सोनिया रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी वो टमाटर की तरफ देखती है और बोलती है, हाँ, रुचिका को सब्जी में टमाटर अच्छे नहीं लगते क्योंकि उसके पेट में दर्द हो जाता है, इसीलिए वो टमाटर वाली सब्जी नहीं खाती। मुझे भी टमाटर पसंद नहीं है। रही बात प्रतीक की, तो उसे तो मैं जो चाहे दे दूं, वो सब खा लेते हैं। पर जब किसी को टमाटर अच्छे ही नहीं लगते तो मैं टमाटर डालती किसके लिए हूँ। सोनिया ऐसे ही बड़बड़ाते हुए रसोई में खाना बना रही होती है। दरअसल उसे टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर कभी टमाटर डल भी जाते तो वो उन्हें दूर निकाल कर रख दिया करती थी, लेकिन फिर भी जैसे सब्जी में टमाटर डालना घर का कोई रिवाज था, इसलिए उसके घर के खाने में टमाटर डाले ही जाते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन सोनिया अपने पति प्रतीक के साथ बाजार गई होती है। तभी उसका पति कहता है, सोनिया जल्दी से सारी सब्जी ले लो। तुम्हारे कहने पर मैं ऑफिस से आकर सीधा तुम्हें सब्जी मंडी घुमाने के लिए लेकर आ गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम ज्यादा देर लगाओ। हाँ हाँ जानती हूँ कि आप मेरी जिद के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आप बहुत थक गए हैं और आपको आराम की जरूरत है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। अब सोनिया तुरंत ही 2-3 ठेलों पर जाती है और कुछ सब्जियां खरीद लेती है, लेकिन जैसे ही वो टमाटर खरीदने के लिए जाती है तो टमाटर वाली कहती है, मैडम टमाटर 60 रुपए किलो है, बताओ कितने किलो दे दूं? अगर 2 किलो टमाटर लेंगी तो 100 रुपए के लगा दूंगी, इससे ज्यादा मोल भाव मत करना मैडम, बहुत ग्राहक है, समय नहीं है मेरे पास। बहन ये कैसी बातें कर रही हो, टमाटर के अंदर क्या सोने के बीज निकलने वाले हैं? अरे इतने महंगे टमाटर कौन देता है? देखो मैं तुम्हें 40 रुपए किलो टमाटर के पैसे दे सकती हूँ और 2 किलो टमाटर ले लूंगी। अब देने हैं तो बताओ, वरना मैं कहीं और चली जाऊंगी। जैसे तुम्हारे पास ग्राहक की कमी नहीं है, वैसे ही मेरे पास भी सब्जी वालों की कमी नहीं है। मैडम पूरी सब्जी मंडी में 2 ही टमाटर की दुकान है, कोई और टमाटर नहीं बेच रहा। अब टमाटर के दाम इतने बढ़ गए हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? 60 रुपए दाम लगेगा, लेना है तो लो वरना मत लो, आपकी मर्जी। इतना एटीट्यूड दिखाने की क्या जरूरत है? टमाटर ही तो बेच रही हो या फिर सोना चांदी बेच रही हो? ठीक है कोई बात नहीं, मैं अगली दुकान से ले लूंगी। सोनिया फिर से दूसरी दुकान पर टमाटर का भाव पता करती है तो वहाँ टमाटर 70 रुपए किलो होते हैं, जिससे सोनिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बिना टमाटर लिए ही घर आ जाती है। प्रतीक घर आते ही उससे कहता है, सोनिया बस 60 रुपए किलो ही तो थे टमाटर, तुम टमाटर खरीद लेती। जब तुम इतनी महंगी साड़ी खरीद सकती हो, इतना महंगा मेकअप का सामान खरीद सकती हो, तो 60 रुपए के टमाटर खरीदने में क्या जा रहा था? रहने दीजिए जी, पैसे बचाकर ही मैं इतनी महंगी साड़ी और मेकअप का सामान खरीदती हूँ। अगर मैं वो 60 रुपए किलो के टमाटर खरीद लेती तो पैसे कैसे बचा पाती? और वैसे भी आप तो बच्चों की आदत जानते ही हैं, वो सब्जी में से टमाटर निकालकर अलग कर देते हैं और माँ जी और पापा जी को भी टमाटर इतने अच्छे नहीं लगते, और तो और मुझे भी पसंद नहीं, इसीलिए मैं बिना टमाटर की सब्जी बना लूंगी। अब ऐसा ही होता है, सोनिया बिना टमाटर की सब्जी बनाकर तैयार कर लेती है। पहले दिन तो उसके सास ससुर कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद सोनिया टमाटर डालना भूल गई होगी। अगले दिन भी वो सब्जी में टमाटर नहीं डालती और इस बार भी किसी ने कुछ नहीं कहा। पर रात के समय जैसे ही पूरा परिवार साथ में खाना खाने बैठता है तो सोनिया की सास सुमन कहती है, क्या बात है सोनिया, मैं देख रही हूँ सब्जी के अंदर बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा। सब ठीक है ना? क्योंकि जब भी औरतों का मूड खराब होता है तब उनके हाथों का खाना बेकार हो जाता है, और मुझे सब्जी में टमाटर भी नहीं दिख रहे, लगता है तुमने टमाटर डाले ही नहीं है। सोनिया कुछ बोलती उससे पहले ही प्रतीक बोल पड़ता है, अरे माँ, आपकी बहू तो सब्जी में टमाटर तब डालेगी जब वो टमाटर लेकर आएगी। आपकी बहू बिना टमाटर की सब्जी बनाने वाली बहू बन गई है। पूरी सब्जी मंडी में 2 ही टमाटर की दुकान थी और ये दोनों से लड़ाई करके आ गई, वो भी इसलिए क्योंकि एक औरत 60 रुपए किलो टमाटर बेच रही थी और एक 70 रुपए किलो। माँ जी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और प्रतीक जी आपको आग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं अब उस सब्जी वाली से टमाटर नहीं लूंगी, बस बात खत्म, और बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। अब सोनिया बोल तो देती है लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। अगले दिन जैसे ही वो खाना बनाने रसोई में जाती है तो परेशान होते हुए खुद से कहती है, बड़ा खुश होकर सबको कह तो दिया कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन अब करूँ तो क्या करूँ? तभी रसोई में उसकी बेटी रुचिका आती है और अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी बहुत भूख लग रही है, एक ब्रेड पर केचप लगाकर दे दो ना, जब तक आप खाना बनाओगे तब तक मैं वही खा लूंगी, आज लंच भी मैंने बहुत जल्दी कर लिया था। अब सोनिया अपनी नन्ही सी बच्ची के लिए ब्रेड पर केचप लगाकर देती है और रुचिका रसोई से चली जाती है, लेकिन तभी सोनिया का ध्यान केचप के पैकेट पर जाता है और वो खुश होते हुए कहती है, अरे बाप रे,
मेरी परेशानी का हल तो रसोई में ही रखा हुआ था और मैं समझ ही नहीं पाई। जाने अनजाने में रुचिका ने तो मेरी मदद कर दी। मेरे घर वालों को टमाटर ही तो चाहिए, इस केचप के पैकेट में भी तो टमाटर ही होते हैं। हाँ, यही सब्जी में डाल देती हूँ। बस फिर क्या था, सोनिया तुरंत ही आलू मटर की सब्जी बनाकर तैयार करती है और उसमें केचप डाल देती है। सोनिया के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो बिना सब्जी को चखे ही सभी लोगों के लिए खाना परोस देती है। लेकिन जैसे ही सुमन ने खाना खाया तो तुरंत ही उसे उगलते हुए बोली, बहू, नमक की जगह शक्कर डालकर ले आई हो क्या सब्जी में? ये इतनी मीठी क्यों लग रही है और इसका स्वाद इतना अजीब क्यों है? सब्जी बहुत गाढ़ी भी है, आखिर क्या मिलाया है तुमने सब्जी में? सोनिया अपनी सास की बात सुनकर घबरा जाती है और हकलाते हुए कहती है, मुझे मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल आपने ही बोला था ना कि सब्जी में टमाटर डालो, तो इसीलिए मैंने केचप डाल दिया था। अरे मूर्ख, तू तो पढ़ी लिखी गवार निकली। अरे तुझे इतना भी नहीं पता कि उसमें असली टमाटर नहीं होते, सिर्फ नाम का टमाटर होता है और बाकी का फालतू सामान मिला होता है। तूने उसे घर की देसी सब्जी में डाल दिया। हाय, न जाने कौन सी घड़ी में मैंने तुझे अपनी बहू बना लिया। मेरी तो मती मारी गई थी जो तुझ जैसी पढ़ी लिखी गवार को उठाकर घर ले आई। पूरा परिवार ऐसे ही खाने से उठ जाता है। सोनिया को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इसके बाद रात के समय जब प्रतीक और वो कमरे में थे तो प्रतीक उससे कहता है, ये लैपटॉप खोलकर क्या कर रही हो सोनिया? सो जाओ, टाइम देखा तुमने? सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो रही है ना। मैं बाहर जाकर लैपटॉप चला लेती हूँ, मुझे कुछ काम है, आप सो जाओ। ऐसा ही होता है। सोनिया पूरी रात जागकर लैपटॉप पर न जाने क्या क्या करती रहती है और उसके बाद सुबह अपने घर वालों के लिए बढ़िया खाना बनाती है। उसकी सास सुमन भी अब कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन सोनिया सब लोगों के लिए टमाटर की चटनी और रोटी बनाकर लाती है। ये सब क्या? तुम्हारा सब्जी वाले से समझौता हो गया क्या? तुम तो सब्जी में टमाटर नहीं डाल रही थी, अब कैसे डालने लगी? हाँ बहू, कहाँ हमें एक भी टमाटर सब्जी में खाने को नहीं मिल रहा था और आज तो तूने टमाटर की चटनी ही बना दी। ये सब कमाल कैसे हो गया? सोनिया ने हंसते हुए अपने ससुराल वालों को जवाब दिया। दरअसल मैंने सब्जी वाली से समझौता नहीं किया। कुछ दिन पहले जाकर मैंने उन सब्जियों के बारे में सर्च किया जो बिना टमाटर के बन सकती थी और वही सब्जियां रोज बनाई, जैसे कि कढ़ी, बेसन की सब्जी, अंडे की भुजिया। और आप लोगों को ध्यान ही नहीं रहा कि सब्जी में टमाटर नहीं डल रहा और आप लोगों ने गुस्सा भी नहीं किया। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर आज तुमने टमाटर की चटनी कैसे बनाई? पड़ोसन से टमाटर लेकर आई हो क्या? नहीं जी, मैंने न पड़ोसन से टमाटर मांगे और न ही कोई उधारी की है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं टमाटर के पौधे अपने घर में ही लगा लूं। वो टमाटर के पौधे अच्छे भी होंगे और घर की शोभा भी बढ़ाएंगे। छत पर जगह खाली थी, इसीलिए मैंने थोड़े बहुत टमाटर के पौधे गमलों में उगा दिए थे। ये चटनी उन्हीं घर के टमाटरों की है। मैं तो तुम्हें मूर्ख समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत ही समझदार निकली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना दिमाग लगाओगी और इतना अच्छा तरीका निकाल कर लाओगी। सब लोग अब सोनिया की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। इस तरह से सब्जी में टमाटर न डालने वाली बहू अब सब्जी में टमाटर डालने लगती है, लेकिन वो सब्जी वाली से समझौता भी नहीं करती, बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। धीरे धीरे उसे भी टमाटर की सब्जी खाना अच्छा लगने लगता है, जो कि उसे पहले नहीं लगता था। अरे पवन, कहाँ है रे तू? हाँ माँ, यही हूँ। अरे अमन आया कि नहीं? बहुत देर हो गई है बचवा। माँ तुम चिंता मत करो, मैं एक काम करता हूँ, मैं बस स्टैंड जाकर देखता हूँ, अगर भैया दिख गए तो साथ लेता आऊंगा। हाँ ये ठीक रहेगा, जा जरा जल्दी चल जा बिटवा। नंदा के कहने पर उसके छोटे बेटे पवन गांव के बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसका भाई अमन सामने से पैदल चला रहा था। अरे भैया, काफी देर लगा दी आज आपने। क्या बताऊँ छोटे, बहुत थक गया। फिर कुछ देर बाद घर पहुँचते ही पवन ने अपने बड़े भाई अमन को पानी पिलाया और फिर नंदा भी उसके पास ही आकर बैठ गई। क्या हुआ रे, आज बहुत देर कर दी तूने? क्या करूँ माँ, ये शहर के लोग बड़े लुटेरे हैं, 10 की चीज 20 में देते हैं। अरे पर हुआ क्या, ये तो बता।
अरे माँ, वो खाद चाहिए थी ना खेत के लिए, भैया वही लेने गए थे। पर भैया खाद तो अब लाए ही नहीं। वही तो बता रहा हूँ, सरकारी समिति में तो खाद थी ही नहीं और बाहर दुकान वाले आसमान छूती कीमतें बता रहे थे। एक आध बोरी चाहिए होती तो सोच भी लेता, लेकिन अगर वो हर बोरी पर 200-250 रुपए कमाने की सोचेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। हाँ भैया, ये भी सही है। अच्छा सोचो तो ये लोग कितना कमाते होंगे। हाँ छोटे, गाँव में हम लोग सिर्फ मेहनत करते रह जाते हैं, असली कमाई तो शहर में है। भैया 2 की चीज 4 की बेचो और 4 की 10 में। सुबह का गया हुआ है, कुछ खाया कि नहीं? भूख तो बहुत तेज लगी थी माँ, सोचा कुछ सस्ता ही खा लूं। पानी पूरी वाला मिला ही रास्ते में, कमबख्त वो भी कहने लगा कि 10 की 3 पानी पूरी देगा। अब बताओ। हे भगवान, हमारे यहाँ तो 10 की 5 मिलती है। हाँ भैया, और वो भी कितनी बढ़िया। वही तो भैया, मैंने तो एक ही प्लेट खाई और क्या बताऊं छोटे, इतना बेकार स्वाद था कि मेरे तो 10 रुपए बर्बाद ही हो गए। भूख मर गई सो अलग। कोई नहीं भैया, आप देखना, कल ही आपके लिए बढ़िया सी पानी पूरी बनाऊंगा मैं। हाँ हाँ, बहुत दिन हो गए तेरे हाथ की पानी पूरी खाए, कल बनाएंगे पक्का। फिर अगले दिन। माँ कहाँ हो? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? तुमने तो कहा था कि तुम पानी पूरी बनाने में मेरा हाथ बटाओगी। ला छोटे, मैं तेरा हाथ बटा देता हूँ। अरे नहीं भैया, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। मैंने पानी पूरी भी बना लिया और पानी भी तैयार कर लिया। अब जल्दी जल्दी अपनी कटोरियाँ लेकर आ जाओ। फिर पवन ने किसी पानी पूरी वाले की तरह कंधे पर एक गमछा रखा और अपनी माँ और बड़े भाई को पानी पूरी खिलानी शुरू कर दी। कसम से छोटे, तेरी पानी पूरी तो शहर वाले की पानी पूरी से 10 गुना नहीं पूरे 100 गुना अच्छी है भाई। हाँ रे, तू एक काम क्यों नहीं करता, पानी पूरी का ठेला ही लगाना शुरू कर दे। अरे भगवान ने तुझे इतना अच्छा हुनर दिया है, उसका इस्तेमाल करना। ठेले का तो पता नहीं माँ, लेकिन इतना तय है कि इसकी पत्नी इससे बहुत खुश रहेगी। इतनी बढ़िया पानी पूरी जो बनाता है। भैया मेरी पत्नी की बात करते हो, पहले खुद की तो शादी करा लो, फिर मेरी भी हो जाएगी। और हाँ, आप चिंता मत करना, मैं भाभी को भी ऐसी पानी पूरी खिलाऊंगा कि वो भी खुश हो जाएंगी। पवन की बात सुनकर अमन और नंदा हंस पड़े। ऐसे ही वक्त गुजरा और पहले अमन की शादी अनीता से हुई और फिर कुछ साल बाद पवन की पत्नी के रूप में पार्वती आ गई। दोनों बेटों की शादी करके नंदा बहुत खुश थी। फिर एक दिन, माँ जी आज पानी पूरी खाने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ माँ जी, मुझे भी कई महीने हो गए। यहाँ गाँव में कहीं पानी पूरी नहीं मिलती क्या? पानी पूरी खानी है तुम्हें? हाँ माँ जी, पर आप हंस क्यों रही हैं? अरे पार्वती, लगता है तुमने अपने पति को अभी ठीक से जाना नहीं। छोटा इतनी बढ़िया पानी पूरी बनाता है कि बस क्या कहूँ, खाकर मजा न आ जाए तो कहना। सच? क्यों देवर जी? चलो जी, तो आज सबको पानी पूरी खिलाऊंगा। उस दिन पानी पूरी बनाने में पूरे परिवार ने पवन का साथ दिया। फिर थोड़ी देर बाद, जल्दी से कटोरा लाती हूँ, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। हाँ पार्वती, सबके लिए ले आओ, जरा हम भी तो खाकर देखें। पवन की पानी पूरी का स्वाद नंदा और अमन तो पहले से जानते थे, लेकिन उस दिन पार्वती और अनीता भी दाद दिए बिना नहीं रह सकी। और फिर सच कहती हूँ भैया, आप तो ना शहर चले जाओ और वहाँ जाकर पानी पूरी बेचो। वहाँ आप 10 की 3 भी दोगे ना तो लोग टूट पड़ेंगे आपकी दुकान पर। हाँ ये बात तो एकदम सही है, मैंने तो अपने जीवन में इससे अच्छी पानी पूरी कभी और कहीं खाई नहीं। उस दिन भी ये बात आई गई हो गई। ऐसे कुछ साल और बीत गए और फिर एक दिन परिवार में नया मेहमान आ गया। अमन और अनीता ने एक बेटे को जन्म दिया। वक्त गुजरता गया और बबलू बड़ा होता गया। बबलू पवन का बड़ा लाडला था। और फिर एक दिन, भैया इस बार तो भयंकर सूखा पड़ा है, क्या बोएंगे क्या खाएंगे। हाँ छोटे, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कुछ। भैया एक बात कहूँ, अगर आपको ठीक लगे तो हाँ बोलना। मैं शहर जाना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ वहाँ जाकर मेहनत मजदूरी करूंगा। यहाँ खेती करने लायक तो वैसे भी कुछ नहीं बचा है। तू ठीक ही कह रहा है, अगर अम्मा ना होती तो मैं भी तेरे साथ ही चलता। दोनों भाई वहीं रहते, खूब मेहनत करते और पैसा कमाते। हाँ भैया, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं शहर से थोड़े मोड़े पैसे भेजता रहूंगा। शाम को ये बात परिवार के सामने रखी गई तो सभी ने भारी मन से पवन को शहर भेजने के लिए हामी भर दी। लेकिन परिवार का पेट पालने के लिए पवन का जाना जरूरी था। और फिर, पवन भैया आप मेरे कहने से काम करोगे? हाँ भाभी बोलो ना। उस दिन मैं और पार्वती झूठ नहीं बोल रहे थे। शहर जा ही रहे हो तो एक बार अपनी किस्मत आजमा कर तो देखो। पानी पूरी का ठेला लगा लो ना, देखना बहुत कमाई करोगे। हाँ ये तो मुझे भी लगता है। ठीक है पवन, जैसा माँ और तेरी भाभी कह रही हैं वैसा ही कर, एक बार कोशिश तो करके देख। ठीक है भैया, फिर यही सही, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। पवन घर से कुछ पैसे लेकर शहर के लिए निकल गया और वहाँ पानी पूरी का ठेला लगाने लगा। धीरे धीरे उसकी ठीक ठाक कमाई होने लगी तो वो पार्वती को भी अपने साथ शहर ले आया। बीच बीच में वो गाँव आता और अमन को कुछ पैसे दे जाता। इसी तरह कई साल बीत गए। अब बबलू भी बड़ा हो गया। फिर एक दिन बबलू ने पवन को फोन किया। चाचू कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ लल्ला, तूने आज बहुत दिन बाद याद किया। पता है तेरी कितनी याद आती है। यही तो बताने के लिए फोन किया है कि मेरी छुट्टी पड़ गई, मैं शहर आ रहा हूँ आपके पास। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आऊँ तुझे लेने? नहीं चाचू, मैं आ जाऊंगा, अब बड़ा हो गया हूँ मैं। बबलू की बात सुनकर पवन हंस पड़ा और फिर 2 दिन बाद बबलू पवन के पास शहर आ गया। पवन उसे अपने साथ अपने ठेले पर ले आया और फिर, ले पानी पूरी खा। लाओ चाचू, आपके हाथ की पानी पूरी की तो बहुत याद आती है। माँ दादी सब याद करते हैं। हाँ भगवान की कृपा है, दिन भर में 500-600 रुपए का काम हो ही जाता है। पर चाचू ये जगह तो बहुत अच्छी है, ग्राहक भी खूब आते होंगे, तो फिर आपके पास ग्राहक कम क्यों आते हैं? अरे बचुआ, ये अमीरों का शहर है, यहाँ ज्यादातर लोग होटल में जाके खाते हैं। पानी पूरी पता है वहाँ 40-50 रुपए की 5 पानी पूरी देते हैं। तो आपके ठेले को भी हम होटल बनाएंगे ना, इसमें बढ़िया लाइट वाइट लगाते हैं। बबलू उससे क्या होगा, पानी पूरी तो वही रहेगी ना, उसमें भी तो कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ अलग, ताकि सब लोग आपके पास आए। मैं
जानता हूँ कि तू बहुत होशियार है, तेरे मन में चल क्या रहा है? बबलू अपने साथ गांव से ढेर सारे हरे और कच्चे आम लाया था। अगले दिन उसने पानी पूरी के पानी में हरे आम की चटनी बनाकर मिलाई और साथ ही कच्चे आमों को बारीक बारीक काट लिया। फिर अगले दिन चाचू, अब जो भी ग्राहक आए उससे पूछना कि आलू वाली पानी पूरी या कच्चे आम वाली पानी पूरी। अच्छा, और कच्चे आम वाली पानी पूरी कैसे बनेगी? जिनको बहुत खट्टा खाना होगा उनकी पानी पूरी में आप थोड़े से कटे हुए कच्चे आम डाल देना, बस हो गया। पवन ने वैसा ही किया। फिर क्या था, खट्टे के शौकीनों की भीड़ लग गई। कुछ ही देर में पवन की सारी पानी पूरी बिक गई। फिर अगले दिन वो दुगने पानी पूरी बना कर लाया और उस दिन उसने 3000 रुपए की पानी पूरी बेची। देखते ही देखते पूरे शहर में पवन की पानी पूरी का नाम हो गया। और फिर कुछ सालों बाद, ये घर तो बहुत बड़ा है रे। हाँ माँ, हम भी तो बहुत सारे हैं। वो तो ठीक है, पर मैं रहूंगी कहाँ? आपके लिए अलग से बड़ा सा कमरा बनवाया है माँ। भाई, मुझे तो अकेले रहने की आदत नहीं है। बताओ मेरे कमरे में कौन रहेगा मेरे साथ? नंदा का इतना कहना था कि सभी ने नंदा के सामने अपना हाथ उठा लिया। पवन की मेहनत और